Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to see the math functions. So let's see one by one. So first of all हम इन मैथ फंक्शंस का यूज़ देखते हैं कि ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं सी लैंग्वेज में. सो मेन पर्पस मैथ फंक्शंस का ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ओके, लाइक हमें किसी इंटीजर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालनी है या फिर साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू, टैन वैल्यू, ये कुछ भी जो कोई भी मैथमेटिकल फंक्शंस है उसके लिए मैथ फंक्शंस का यूज़ किया जाता है. सो इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस. यही इसका बेसिक यूज़ है. और देखिए कोई भी प्रोग्राम लिखते वक्त स्टार्टिंग में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी होती है, दैट इज़ एडिंग हेडर फाइल. ओके, जो कोई भी हमें हेडर फाइल्स लगने वाली है प्रोग्राम में, वो हेडर फाइल्स हमें बिगिनिंग ऑफ द कोड ऐड करनी ही पड़ती है, राइट. सो अब हम सपोज प्रोग्राम में मैथ फंक्शंस यूज़ करें तो उसके लिए भी एक हेडर फाइल है. लाइक हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए कौन सी हेडर फाइल थी, string.h. सो ऑब्वियसली मैथ फंक्शंस के लिए कौन सी हेडर फाइल होगी, math.h. ठीक है. तो बहुत सारे फंक्शन है, हम वन बाय वन करके देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा होगा SQRT. ठीक है, SQRT मतलब स्क्वायर रूट. किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. हमें क्या करना है, सिंपली जस्ट इस ब्रैकेट में या फिर पैरेंथेसिस में क्या करना है, एक नंबर एज ए इनपुट देना है और वो उस नंबर का स्क्वायर रूट हमें रिटर्न करेगा. सो इट इज़ यूज्ड टू return the square root of a given number. That's it. ठीक है, हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी देखेंगे आगे, लेकिन पहले हम इसे समझ लेते हैं. सेकंड है पावर. अब ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली ये क्या करेगा, टू पैरामीटर्स लेगा इसके पैरेंथेसिस में, जो कि पहला जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, जिसकी हमें पावर निकालनी है वो नंबर होगा, एंड सेकंड पैरामीटर हमें उसकी कितनी पावर चाहिए वो नंबर होगा. ठीक है. सो इट इज यूज्ड टू रिटर्न द पावर ऑफ अ नंबर. तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे होगा, फर्स्ट पैरामीटर सपोज हम 4 लेंगे एंड सेकंड पैरामीटर हम सपोज 2 लेंगे. ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा. इसका मीनिंग तो वही हुआ 4 टू द पावर 2. सो ये क्या रिटर्न करेगा, 16, लाइक दैट. आपको जिस भी नंबर का पावर निकालना है वो फर्स्ट पैरामीटर होगा आपका, और जितनी उसकी पावर चाहिए वो सेकंड पैरामीटर होगा. दैट्स इट. तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सील. तो ये फंक्शन क्या करता है, सपोज हमारे पास ये एक फ्लोटिंग नंबर है 1.4. तो सील फंक्शन क्या करता है, इस नंबर को राउंड अप करता है. लेकिन कैसे राउंड अप करता है, उसके सबसे नज़दीक का ग्रेटेस्ट नंबर देकर हमें राउंड अप करता है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 1.4, तो इससे ग्रेटेस्ट नियर का नंबर कौन सा है, दैट इज़ 2. तो वो हमें क्या करेगा, 2 रिटर्न करेगा. सपोज हम 1.9 भी देते हैं तभी भी वो क्या करेगा, हमें 2 ही देगा. या फिर हमने सपोज 1.1 लिया तभी भी वो हमें क्या करेगा, 2 ही देगा. ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट नंबर देगा सील फंक्शन. ठीक है, इट इज यूज्ड टू रिटर्न द ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट राउंड अप इंटीजर. ठीक है, तो इससे ही सिमिलर और एक फंक्शन है दैट इज फ्लोर. तो अभी सेम एग्जांपल हम लेंगे. सपोज 1.4 अगेन एक डेसिमल या फिर फ्लोटिंग इंटीजर है. तो फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, इससे नज़दीक का लेकिन सबसे छोटा नंबर को हमें रिटर्न करेगा. यहाँ पर 1.4 है, इससे ग्रेटेस्ट हमें नहीं चाहिए तो ये क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा. सेम सिनारियो में 1.9 है, ये क्या करेगा रिटर्न, फिर भी 1 करेगा. और सपोज 1.1 है तो भी ये हमें क्या करेगा, 1 ही रिटर्न करेगा. आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा. सील मतलब क्या, अगर कोई भी पॉइंट उससे ज़्यादा
कुछ भी पॉइंट होगा तो वो क्या करेगा, हमें ग्रेटेस्ट नंबर रिटर्न करेगा। और यहाँ पर कितने भी पॉइंट हो 1.9 तक, वो हमें क्या करेगा, स्मॉलेस्ट नंबर ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक ड्रॉबैक है, राइट। 1.4 हो या फिर 1.9 हो, 1.1 हो, फिर भी क्या कर रहा है, 2 रिटर्न कर रहा है। और इस केस में क्या कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है। तो हम कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि 1.5 से आगे हो तो हम उससे आगे के नंबर लेते हैं, लाइक 2। और 1.5 से अंदर की कुछ डिजिट्स हो तो वो हम क्या करते हैं, एज अ 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो उस सिनारियो में हमें एक और फंक्शन है राउंड। अभी ये राउंड फंक्शन क्या करता है, अभी देखो यहाँ पर हम सेम एग्जांपल लेंगे। अगर 1.4 हुआ तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। ओके, 1.9 होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये अब 2 रिटर्न करेगा। मतलब क्या, 0.5 से अगर कोई भी डिजिट हमें ग्रेटर देता है तो वो उससे आगे की वैल्यू या फिर उसके नेक्स्ट वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। अब ये ग्रेटर देन 5 है तो क्या रिटर्न करेगा, उससे आगे की वैल्यू, दैट इज़ 2। अगर 0.5 से वो लेस है तो फिर वो हमें उसके पीछे वाली नंबर रिटर्न करेगा, राइट। सो ये 2 ड्रॉबैक्स ये राउंड फंक्शन क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, इसमें भी एक ही पैरामीटर आएगा, यहाँ पर भी एक ही पैरामीटर आएगा, नो मैटर आप डेसिमल दो या फिर फ्लोटिंग नंबर दो। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट। अभी एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव नंबर का सिंपली पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्जन करता है। ठीक है, सपोज हमने -4 दिया तो हमें क्या रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा। -7.5 आपने दिया है तो क्या सिंपली रिटर्न करेगा, 7.5 रिटर्न करेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, दैट इज द यूज ऑफ एबीएस फंक्शन। देन नेक्स्ट देखते हैं साइन। सो साइन फंक्शन क्या करता है, सिंपली रिटर्न्स द साइन वैल्यू। ठीक है, इट इज यूज्ड टू रिटर्न द साइन वैल्यू। आप यहाँ पर कोई भी इंटीजर प्रोवाइड करेंगे तो वो उसका कन्वर्जन साइन वैल्यू में कर देगा, दैट इज द यूज ऑफ साइन फंक्शन। सिमिलरली हमारे पास कॉस भी है और टैन भी है। ठीक है, कॉस फंक्शन क्या करता है, कोसाइन वैल्यू रिटर्न करेगा हमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइन 0 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 0, तो वो ऑब्वियसली 0 रिटर्न करेगा। अगर हम अगेन इस पैरामीटर में 0 देंगे तो कॉस 0 की वैल्यू हमें पता है 1 है तो वो 1 रिटर्न करेगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू देंगे तो उसका वो कन्वर्जन साइन में करेगा, कॉस में करेगा। अब जो फंक्शन यूज़ करो उस पर डिपेंड करता है। एंड टैन क्या करेगा, ये टेंजेंट वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यही कुछ थे मैथ फंक्शंस। अब हम इन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक्चुअली ये वर्क होते हैं या नहीं। यू कैन ऑल्सो ट्राई विथ मी। ओके, सो लेट्स सी।